खड़ाऊ थी जो वो पहनते थे, लेकिन अथाह संपत्ति जो साहित्य की थी उसको सुरक्षित रखते हुए, बढ़ाते हुए, और उन सब संपत्तियों का ध्यान रखने का दायित्व जिस सभा का है, ऋषि दयानंद की उत्तराधिकारिणी सभा, परोपकारिणी सभा के माननीय प्रधान सत्यानंद आर्य जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं स्वामी जी महाराज का। और अब मैं परिचय कराने जा रहा हूं स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का। मुझे नहीं लगता कि मुझे करवाना चाहिए, लेकिन मेरा दायित्व ऐसा है कि मुझे कराना ही है। आदरणीय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, जिन्होंने, हाँ देखो तालियां पहले बजाओ पहले तालियां। ऋषि दयानंद ने जिस गुरुकुल क्रांति को आरंभ किया था ना, उस गुरुकुल क्रांति को सतत ज्योति देने वाले जो 200-300 शब्द देखा ना आपने, 200 से 300, उस 200 से 300 में जाने के लिए दो ही चीजें हैं, एक आर्यवीर दल और एक गुरुकुल। अगर दो द्वार आर्य समाज ने खोल दिए, समझ लेना कोई दुनिया की महाशक्ति से महाशक्ति आर्य समाज को दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा और ताकत बनने से नहीं रोक सकती। और उसकी सतत प्रेरणा देने वाले आदरणीय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ऋषिदान की जन्मभूमि पर प्रणाम करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे से आर्य झारखंड आर्य सभा के प्रधान श्रीमान भारत भूषण त्रिपाठी जी, तालियां बजा के अभिनंदन। और उनके मंत्री राजेश चंद्रशेखर प्रसाद जी, राजकुमार आर्य जी, याद आ गया। और इसके पश्चात छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य सभा के मंत्री महोदय अवनी भूषण पुरंग जी, तालियां बजा के अभिनंदन कर सकते हैं हम। और हमने जिन महानुभावों का कल परिचय करवाया था, हमारे माननीय पार्थ रावल जी, मन में तो एहसास होता है कि आपको छू करके ही अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर लें। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पूज्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पूज्या बहन प्रेमा बहन के सुपुत्र बोधा जी के सुपुत्र कल्याण जी, और कल्याण जी के सुपुत्र पोपट लाल जी, और पोपट लाल जी के सुपुत्र जयंती लाल जी, और जयंती लाल जी के सुपुत्र जो हैं हमारे पार्थ रावल जी यहां पर खड़े। श्रृंखला अनवरत चल रही है। देखो मन के अंदर भाव तो आ रहे हैं कि ऋषि दयानंद के इस जो परिवार वृक्ष था, हालांकि उनका परिवार तो मैं कहता हूं ये वाला परिवार है, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन उनकी बहन का परिवार भी कहीं ना कहीं हमारे हृदय का अंदर कहीं ना कहीं विराजमान है। तो उसके प्रतीक के रूप में आदरणीय पार्थ रावल जी का पुनः आज अभिनंदन है तालियों द्वारा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रीमान धीमान साहब, जो कि इस समय दयानंद शोध पीठ गुरु विश्वविद्यालय, दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर में चेयरपर्सन है इस समय, उसके तालियां बजा के आप अभिनंदन करें। हमारे वो पर्सन हैं जो इस समय साहित्यिक जगत में आगे तेजी से बढ़ा रहे हैं आर्य समाज को। बहुत बहुत आभार आपका। अब मनीषी जी का भी मैं परिचय कराऊं, कविता जिनका परिचय कराती हूं, मैं बहुत आभार करूंगा। इस सत्र में आपकी कविता होगी। बहुत बहुत आभार मनीषी जी का। अपने आप में शब्दों में पिरो करके ऋषि दयानंद और उनके कार्यों को अमर कर दिया है। अब पीसी सूद जी, जिनके राज्य में वो शिमला वाली घटना मैंने आपको बताई सत्यानंद स्टोक्स की, जाना चाहते हो तो उसकी पे भी हो क्या ना, पीसी सूद, प्रकाश चंद्र सूद जी, प्रधान आर्य सभा हिमाचल प्रदेश। और अब मैं ला रहा हूं बंबई। अब बंबई क्यों ला रहा हूं स्वामी जी? क्योंकि 150वां साल जो आना शुरू होने वाला ना, अब इनके हाथ में पगड़ी बंधी है उस काम की, तो इसलिए 150वां साल का कार्य बंबई से शुरू होगा। और उसके मंत्री हैं हमारे श्रीमान महेश भाई वेलानी, जो हैं तो गुजरात के पर रहते मुंबई में। ऋषि दयानंद भी थे गुजरात के, पर उन्होंने मुंबई में जाकर के आर्य समाज की स्थापना की थी। आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा योग मुनि जी महाराष्ट्र आर्य सभा के प्रधान के रूप में आज हमारे जो उपस्थित हैं। वानप्रस्थ ले लिया, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, आर्य समाज का कार्य, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। बहुत बहुत आभार स्वामी जी महाराज का यहाँ उपस्थित हैं। और महाराष्ट्र सभा के मंत्री महोदय श्रीमान राजेंद्र दिवे जी हमारे बीच उपस्थित है लातूर से। बहुत बहुत आभार। और सारा जीवन देने वाले जंगलों में वनों में जाकर के आदरणीय हमारे भाई जीववर्धन शास्त्री जी, मैं बहुत बहुत आभार करता हूं भाई जीववर्धन जी का, जिन्होंने सारा जीवन भाई
देखो मैं बोल सकता हूं और आप ताली बजा सकते हैं, दोनों काम है। मेहनत मैं भी कर रहा हूं उतनी, ऐसा मत सोचना कि आप भी कर रहे हैं। तो इसलिए भाई जीवर्धन जी का यहाँ पधारने पर बहुत आभार है। ये भी ऋषिदान के कार्यों को अपना ऋण उतारने के लिए यहाँ पर उपस्थित है हमारे बीच में। और अब जम्मू कश्मीर चलते हैं। जम्मू कश्मीर सभा के माननीय प्रधान श्रीमान नरेंद्र कुमार त्रेहन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जम्मू कश्मीर को भी प्रणाम, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजस्थान की धरती पर जहां पर ऋषिदान का निर्वाण हुआ, जहां पर ऋषिदान का अंतिम समय बीता, आदरणीय जयसिंह गहलोत जी जो इस समय परोपकारिणी सभा के मंत्री भी हैं और राजस्थान आर्य सभा के अब मंत्री के रूप में इस समय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत बहुत आपका आभार है इस पावन धरती पर पधारने के लिए। और अब जिनका जिस धरती पर आप हैं, हमारे दीपक भाई ठक्कर जो कि गुजरात प्रांतीय आर्य सभा के माननीय मंत्री हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार तालियां बजा के इनकी धरती का भी अभिनंदन है और इनका भी अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। बहुत शानदार स्कूल जामनगर, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, वहां पर इनका जामनगर में बहुत बड़ा कन्या विद्यालय है, संचालित करते हैं। और अब निवेदन है हमारे राजस्थान सभा के माननीय प्रधान जी श्रीमान किशन लाल गहलोत जी का अभिनंदन। राजस्थान से जुड़े हैं, जोधपुर में स्मृति न्यास जहां पर ऋषिदान को जहर दिया गया था, उस न्यास के आप प्रधान हैं, मंत्री हैं और साथ ही राजस्थान आर्य सभा के भी आप प्रधान हैं। दोनों ही जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमने मॉरिशस का परिचय में आचार्य वागीश जी का अभी परिचय आपको हो ही चुका है। हमारे एक ऐसे वक्ता जो देश और दुनिया में आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के निरंतर रत हैं। डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी लगातार आप मंच पर देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुनते भी रहेंगे। और हमारे युवा वक्ता, युवा कार्यकर्ता, युवा अधिकारी उत्तराखंड से, उत्तराखंड आर्य सभा के उप प्रधान के रूप में उपस्थित हैं, बहुत बहुत आभार। और अब चलते हैं आसाम पूर्वोत्तर आसाम आर्य सभा के माननीय प्रधान जी महेंद्र सिंह राजपूत जी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका हम करतल ध्वनि द्वारा अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ से सबसे दूर से लोग आए, 2 मिनट बस, सबसे दूर से जो लोग आए हैं ना, वो स्थान है नागालैंड। यानी 3 पूरी रातें, 4 पूरे दिन, 4 दिन और 3 रातों का लंबा सफर करके ऋषिदान की जन्मभूमि को, जहां से ज्योति नागालैंड तक पहुंची, कहां कहां तक जा रही है, उसके कोऑर्डिनेटर भाई संतोष जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार प्रणाम।